प्रकार की वैकेंसी निकाली है। नया इसलिए क्योंकि कैलेंडर में इसका कहीं जिक्र नहीं था, अचानक से नोटिफिकेशन इसका आता है। इस पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर, और इस फोटो से आप समझ जाओगे कि इनका काम क्या होता है। बेसिकली जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो इनका काम होता है। और सबसे खास बात है कि इसकी एग्जाम कोई भी बच्चा दे सकता है अगर उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। ये नोटिस जब आया है तो यहां पे रेलवे ने बहुत ज्यादा समय नहीं दिया, सेम यानी 15 सितंबर से ही इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। बाकी यहां पे अभी फिलहाल एग्जाम की किसी प्रकार की डेट इन्होंने डिक्लेयर नहीं करी है कि एग्जाम इसका कब हो सकता है, लेकिन एग्जाम इसका काफी जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। बस यहां पे यही कहा है कि डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइडेड देयर स्क्राइब डिटेल इन द एप्लीकेशन पोर्टल। तो वो आपको 31 अक्टूबर के पहले अगर स्क्राइब या ये कोई आपको नीड है तो वो आपको बता देना है। तो एग्जाम की डेट भी जल्द आएगी, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे खास इसमें समझते हैं, पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर, लेवल 6 वाली ये जॉब है। 35,400 का बेसिक पे है, फिर बाकी डीए एचआरए ये सारी चीजें जुड़ेंगी, तो आप मान के चल सकते हैं कि लगभग 60,000 के आसपास इसकी सैलरी रहेगी। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। 20 से 33 साल एज है, बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन ऑब्वियसली मिलेगा। टोटल 368 वैकेंसीज है और कोई भी ग्रेजुएट बच्चा इसकी परीक्षा को दे सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और सबसे खास बात यहां पर यह है कि इसमें आप समझो कि मोटे मोटे तौर पर मैथ्स और रीजनिंग ही है, इसमें जीएस नहीं आएगा, इसमें साइंस नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आगे एग्जाम पैटर्न भी मैं आपको बता रहा हूं। तो 1/1/2026 के हिसाब से एज का कैलकुलेशन होगा। मिनिमम 20 है, मैक्सिमम आपकी जो मैंने यहां पे कही 33 इयर्स है। बाकी जैसे ओबीसी है तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी है 5 इयर्स का है, तो ये एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन है, आपका अगर ग्रेजुएशन है तो आप इसकी परीक्षा दे सकते हो। और ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर्म भरने की जो फीस है वो 500 है, फिर आप बाकी लोगों के लिए 250 है, और वो भी आपको फिर इसमें से रिफंड होगा। ये आपको पता ही वैसे रेलवे के बारे में। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, यानी एग्जाम की पूरी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला आपका एक सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। बस ये 2 ही फेज होने हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये तो कॉमन है। अब इनमें क्या होता है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करते हैं, ये चीजें मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूं, सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। हाँ, अगर आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड देखना है कि क्या होता है, तो भाई इसमें केवल विदाउट ग्लासेस वाले ही विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे, और उनका भी प्रॉपर आई टेस्ट होगा। तो 6/9 वाला होना चाहिए आपका विजन। यह सारी चीजें लिखी हुई है, तो आई यहां पे बहुत मैटर करती है, यहां पे वो किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहनी है। अब आप समझिएगा बड़े ध्यान से, टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो 3 हिस्सों में बटे हुए रहेंगे, 60 20 20। और ये क्या रहेगा वो मैं बता रहा हूं। 120 मिनट यानी 2 घंटे का पेपर है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहने वाली है। अब देखिए, जो सबसे पहला आपका जो पार्ट है एनालिटिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, मतलब आपको पहले मैं दिखाता हूं, ये इससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एनालिटिकल और मैथमेटिकल जो कैपेबिलिटीज है इसके 60 क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल कैपेबिलिटी के 20 क्वेश्चंस हैं, और मेंटल रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन हैं। तो आप ये समझिए कि एक मैथ्स का सेक्शन हो गया, एक रीजनिंग का सेक्शन हो गया। 60 और 20 यानी 80 प्रश्न तो आपके यही हो गए। और इसमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है जो आपको यहां पे दिख रहा है, जो 20 नंबर का रहेगा। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूं। तो देखो, मैथ्स में नंबर सिस्टम, रेशो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, यानी सारे चैप्टर जो अरिथमेटिक और एडवांस के आते हैं वो आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इसका बी पोर्शन जो है उसमें डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस यानी डीआई के क्वेश्चंस आएंगे। तो 60 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के रहेंगे। मैथ्स इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और अगर मैथ्स अच्छा है तो फिर आप यहां पे बहुत अच्छा कर पाओगे। सेकंड आपका लॉजिकल जो कैपेबिलिटीज है, तो लॉजिकल रीजनिंग हो गया, तो रीजनिंग के सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। ये जो पार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो बेसिकली इसमें आपको हिंदी या इंग्लिश में एक अनसीन पैसेज, जैसे आप स्कूल इनमें करते थे ना, सेम वैसे ही एक पैसेज आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शंस आएंगे। तो हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। तो यहां ऐसा नहीं कि इंग्लिश आना अनिवार्य है, हिंदी में भी उपलब्ध रहेगा, तो वो दोनों लैंग्वेज वाले बच्चों के लिए उपलब्ध है। और इसके बाद फिर आपका मेंटल, इसका देखो कुछ पार्ट आपको इधर भी देखने को मिलेगा और कुछ पार्ट आपका यहां पर आ जाएगा। जैसे आप यहां पे देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रैंकिंग हो गया, अरेंजमेंट्स हो गया, यानी रीजनिंग के
20 क्वेश्चंस तो यहां है और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको यहां भी मिलेंगे। तो केवल 3 ही सेक्शंस हैं, आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग, ये सब कुछ यहां पर रहना है। इसके बाद फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, जो ऑब्वियसली पूरा एक मेंटल टेस्ट होता है, तो वो आपका टेस्ट होगा और उसके जस्ट बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। सीबीएटी को लेकर मैंने पहले अलग से वीडियो बनाए हैं, आप चाहेंगे तो अलग से और आपको जानकारी में दे दूंगा, वैसे आसानी से आपको वीडियो मिल जाएगा। जोन वाइज कितनी वैकेंसीज है तो वो आप यहां देख लीजिए। जैसे अहमदाबाद में बात करें तो अहमदाबाद में टोटल 15 वैकेंसीज है। फिर अजमेर की बात करें तो 30 और 3 टोटल 33 है। भोपाल की बात करें तो सिर्फ यहां पे 4 और 2 यानी 6 वैकेंसीज है। तो यहां सबका आपको दिख रहा होगा और ये बचे हुए भी आपको जोन यहां पे दिख रहे हैं। तो टोटल सबसे खास बात है कि 368 वैकेंसीज है। वैकेंसीज कम है पर जॉब बड़ी शानदार है। अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा है तो आपको इसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए। अभी आप वैकेंसी की चिंता मत करो कि कम वैकेंसी होगा कि नहीं होगा, आप तो एग्जाम देने पहुंच जाना, ज्यादा चिंता नहीं करना। ठीक है।